people, hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 48 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 48 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बताता है प्रायोरिटीज ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। देखो, प्रायोरिटी ऑफ राइट्स की बात हो रही है तो इसका ये मतलब है कि एक ही प्रॉपर्टी को कई बार ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, मान लो वही सेम प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज करी गई, फिर उस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया गया और फिर उस प्रॉपर्टी का फाइनली सेल कर दिया गया। तो प्रायोरिटी ऑफ राइट्स के बारे में यहाँ पर इस सेक्शन में बात की गई है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी को समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेरैक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उस बारे में बात करूंगी। So section 48 says priority of rights created by transfer, where a person purports to create by transfer at different times rights in or over the same immovable property, and such rights cannot all exist or be exercised to their full extent together. Each later created right shall, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the right previously created. देखो, ये जो बेरैक में लिखा है इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो पहले आया उसके पास सारे राइट्स जाएंगे। बेरैक में ये लिखा हुआ है। अगर कोई देखो, उसमें ये भी लिखा है कि जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तब तक। ठीक है, जो पहले आया उसके पास सारे राइट्स जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइट्स, किसी की राइट्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अलग अलग लोगों की राइट्स है। ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स पे है, लेकिन वो सारी राइट एक साथ एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती हैं, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जैसे क्या होता है, ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया कि वो सेल करेगा। ठीक है, ए ने बी से कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया कि वो सेल करेगा। अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना, सिर्फ अभी एग्रीमेंट हुआ है। मान लो ये उसने 2 जून को किया। ठीक है, ये एग्रीमेंट उसने बी से 2 जून को किया। वही सेम प्रॉपर्टी का उसने क्या किया, मॉर्गेज पे दी या लीज पे दे दी। ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी उसने लीज पे दे दी सी को 5 जून को। वही सेम प्रॉपर्टी उसने लीज पे दे दी सी को 5 जून को। वही सेम प्रॉपर्टी, देखो, सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंट टाइम पे, पहले 2 जून को हुआ उसने एग्रीमेंट किया, फिर 5 जून को हुआ। डिफरेंट टाइम पे राइट्स उसने दोनों को ट्रांसफर करी। अब क्या हो रहा है, अब फिर क्या होता है, फिर ए ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी फिर मान लो बी को ही सेल एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लो सेल एग्जीक्यूट हो गया 10 जून को। क्या हो रहा है, फिर से समझना कि ए ने सबसे पहले एग्रीमेंट किया बी से कि वो 2 जून को भाई एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बी नहीं, हम यहाँ पे कोई डी व्यक्ति मान लेते हैं। किसी डी व्यक्ति से उसने सेल एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था बी से, सेल, उसको प्रॉपर्टी पूरी दे नहीं दी थी, सिर्फ अभी एग्रीमेंट किया था। ठीक है, अब क्या किया, 2 जून को इसने ऐसा किया, 5 जून को उसने सी को प्रॉपर्टी लीज पे दे दी। ठीक है, फिर उसके बाद डी को 10 जून को उसने जो सेल था पूरा सारा मतलब मान लो कि एक तरीके से पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल एग्जीक्यूट हो गई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जब सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स डिफरेंट टाइम्स पर डिवाइड किए गए हैं तो कौन सी राइट एग्जिस्ट करेगी। तो इस सेक्शन के हिसाब से जो पहले आया उसके पास वो राइट जाएगी। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो एग्रीमेंट कोर्ट में, अगर मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोर्ट जैसा मानती है कि एग्रीमेंट को उतना वो नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि कुछ और तो किया नहीं था, किस तरीके कोई और राइट ट्रांसफर हुई नहीं थी, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था। तो एग्रीमेंट के उस बेसिस पर हम नहीं कह सकते कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बी के पास गई। ठीक है, हम एग्रीमेंट के बेसिस पर ये नहीं कह सकते हैं। अब तो फिर ये तो पूरी तरीके से चीज कैंसिल हो गई कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। दूसरे में क्या आया, 5 जून को उसने सी को प्रॉपर्टी लीज पर दी थी। अब भाई इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा ना, सी और डी के बीच में डिस्प्यूट राइज हुआ कि प्रॉपर्टी भाई किसके हाथ में जाएगी, सी उसको लीज पे लेगा कि डी अपना उसमें वहां पे जो उसने खरीदी प्रॉपर्टी वो उस हिसाब से चलेगा।
ऐसे में इस सेक्शन के हिसाब से जो पहले आया, जिसकी पहले राइट क्रिएट हुई, प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, यानी कि सी को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि ये पहले आया था। ठीक है, डेट के हिसाब से लीज पे जो है ए ने पहले प्रॉपर्टी इसको दी थी। अगर हम ये जो एग्रीमेंट वाला चीज है इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दे क्योंकि कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगी। ठीक है, तो सेक्शन 48 में यही बताया गया है कि किसी एक सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर राइट्स क्रिएटेड है 3-4 डिफरेंट टाइम पे, तो वो सारी, सबसे पहली बात तो कि एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते सारे राइट्स। कोई एक राइट एग्जिस्ट करेगा और वो वही राइट होगा जो प्रीवियसली क्रिएट किया गया होगा, यानी कि जो पहले, सबसे पहले जो राइट क्रिएट हुआ होगा वो उस हिसाब से होगा। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो फिर तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चीजें चलेंगी, नहीं तो फिर जो पहले आया है वो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे। अब समझ में आया सेक्शन 48 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट किस बारे में बात करता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।